वेलकम बैक। वफाकी दारुल-हुकूमत में हौलनाक आतिशज़दगी। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 14 नवमौलूद बच्चों के जाँ बहक हो गए। बच्चों के वार्ड के लिए तैनात पूरा टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। आपको बताएं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में हौलनाक आतिशज़दगी। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 14 नवमौलूद बच्चों के जाँ बहक हो गए। बच्चों के वार्ड के लिए तैनात पूरा टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत में हौलनाक आतिशज़दगी। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 14 नवमौलूद बच्चों के जाँ बहक हो गए। बच्चों के वार्ड के लिए तैनात पूरा टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। ये वाक़या सुबह सवेरे पेश आया है 6:45 पर इस्लामाबाद के अस्पताल पिम्स में, जहां पर आग लगने का ये वाक़या है, जिसमें 15 नवमौलूद बच्चे जल कर जाँ बहक हो गए हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में हौलनाक आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड्स की नर्सरी में अचानक आग भड़क उठने के वजह से 14 नवमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है। बच्चों के वार्ड के लिए तैनात पूरा टेक्निकल स्टाफ भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि आग एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी है। और अस्पताल हुकाम का कहना है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा सकी, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का बताना है कि आग पिम्स अस्पताल की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। खवातीन समेत 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वाक़ई की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने इंक्वायरी कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कमेटी में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के DG और SP सिटी को शामिल किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर I9 और DG CDA भी शामिल हैं। इसके अलावा आइस्को और पिम्स अस्पताल के अफसरान को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात के बाद 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि ऐनी शाहिद खातून का कहना है कि रेस्क्यू टीम बहुत देर से पहुंची। नर्सरी में हमारे बच्चे हमारे सामने चल बसे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG अली नासिर रिजवी पिम्स अस्पताल पहुंचे। दोनों ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। आपको आगाह कर रहे हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में सुबह सवेरे 6:45 पर हौलनाक आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड की नर्सरी में अचानक आग भड़क उठने से 14 नवमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए। इसी बारे से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा सच न्यूज़ सूफ़ी यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। सूफ़ी, बताइएगा अब तक की क्या तहकीकात हुई हैं, क्या पेशरफ्त सामने आई है और बच्चों के वालिदैन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अभी पाटना ऐसा है कि जितनी भी जो डेड बॉडीज़ हैं वो तमाम के तमाम जो है लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। जो आपको बताएं कि अभी जो पिम्स अस्पताल में जो डेड बॉडीज़ हैं वो तो मौजूद हैं, अलबत्ता जो बच्चे ज़ख्मी हैं और जो जोए वगैरह से उनका जो दमे और टीके इश्यूज आए हुए हैं वो ICU में अभी आइसोलेटेड हैं। उनको वहाँ पे रखा जा रहा है इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में। वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा है वो जारी है। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। जिस वक्त AC का जो कंप्रेसर है वो फटने के बाद जो है आग लग गई थी और एग्जिट डोर जो है वो इमरजेंसी ना होने के बाद जो है वेंटिलेशन के बाद जो है ये आग भड़क उठी और जिसके बाद जो बच्चे हैं वो झुलस गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उस वक्त पर जो है जो इंतजामिया की जानिब से यानी कि जो हॉस्पिटल का अमला है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में बकौल वालिदैन के मौजूद नहीं था, जिसके बाद उन्होंने खुद काफ़ी देर से जो है कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह अंदर जाएँ। जो लोहे के दरवाजे थे उनके की कोशिश कर रहे थे और उससे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और ताकि वो अपने छोटे बच्चों को बचा सके। वो उस जितने भी बच्चे हैं वो तमाम के तमाम वो झुलस। जब तक फायर ब्रिगेड के बाकी अमला आया तो दीगर जो अफराद वहाँ के मौजूद थे, यानी कि उनमें जिसमें से 10 अदद खवातीन थी, 2 अदद मर्द इसमें शामिल थे और बाकी जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और एक बच्ची ऐसी बताई जा रही है जिसको जो डॉक्टर है वो खुद रेस्क्यू किया और उसको लेकर उसकी जान बचाती अपनी और खुद जो है ना वो बाहर आई। अच्छा सूफी, ये पता चला कि इतनी बड़ी गफलत आखिर हुई कैसे? नर्सरी वार्ड में किसी का भी ना होना, कोई अमले का कोई बंदा मौजूद ना होना, इसकी तहकीकात सामने आई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से तहकीकात का जो अमल है वो जारी है। पाकिस्तान की जानिब आपको ये बताएं कि आज के जैसे डोली डे का रबीउल अव्वल के हवाले से और जो कम अमला जो स्टाफ है वो तैनात था
تو وہ بھی وہاں پہ اس طرح سے موجود نہیں تھا، اس کا دکان ہی موجود تھا۔ دوسرا آپ کو یہ بتائیں کہ 7 بجے صبح 7 بجے کے ٹائم پہ وہ دوسری شفٹ جو ہے وہ چینج ہونے کا عمل جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ جو رات والی شفٹ ہے وہ چھٹی کر کے دوسری جو شفٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں یہ غفلت کا جو واقعہ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے انکوائری بھی کی جا رہی ہے اور اس پر جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، اب تک کی تحقیقات کے مطابق کیا معلوم ہو سکا ہے کہ فائر ایمرجنسی کا کتنے رستے موجود تھے اور آگ بجھانے کے آلات موجود تھے یا نہیں تھے؟ فاطمہ، طور پہ جو فائر بجھانے کے جو آلات ہیں وہ وہاں پر تناسب نہیں تھے، آپ کو یہ بتائیں، اور جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے اس طرح سے وہ بھی جو ہے وہ نہیں تھا۔ البتہ وہی جو دیگر جو راستے ہیں وہی بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو تمام گیٹ کو سیکورٹی کے حوالے سے بس سے اکا دکا جو راستہ ہے، 2 جو راستے ہیں وہی اوپن تھے جس سے لوگوں کو باہر اندر آنے اور جانے کا راستہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی ہیں موقع پر تو اس کے بعد جو گیٹس ہے وہ کھولنے کا جو عمل ہے وہ شروع کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ گیٹ وغیرہ جو ہے وہ کھولے گئے تھے۔ اچھا صوفی، یہ بھی بتائے گا کہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے، کمیٹی کی سربراہی کون کر رہا ہے اور کمیٹی کتنے دن بعد یا کتنے گھنٹے کے بعد رپورٹ پیش کرے گی؟ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتایا وہ کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اور اس پر جو ہے نا اس میں جو ہے ڈاکٹر کے علاوہ دیگر جو سینئرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں وہ ڈی سی جو ہے کمشنر وہ اس کی سربراہی کریں گے اور اس کے حوالے سے تحقیقات سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد سامنے آئے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں انہیں سزا دی جائے گی۔ اچھا، وفاقی وزراء کی بات کر لیں، کوئی حکومت کی جانب سے کسی نے دورہ کیا اسپتال کا؟ جی، مختلف وزراء ہیں وہ آ رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب اور دیگر جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اس حوالے سے جو یہاں کا وزٹ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک اتنا رش کا سا گما ہے، ایک سائڈ پہ جو ڈیڈ باڈی سیٹ اوور کی جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کراؤڈ ہے اور جو ایڈمٹ پیشنٹ ہے وہ بھی اور ان کے جو اٹینڈنٹ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے، ابھی ہو رہا ہے اور جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ طارق فضل چودھری صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس پر جو ہے جو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہے۔ لیکن سوال اس وقت سب سے بڑا فاطمہ یہ بنتا ہے کہ ہر بار اس طرح کے ناگوار واقعے سامنے آتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو عوام سے بھاری بھرکم ٹیکس لیے جاتے ہیں۔ رونا بھی یہی رویا جاتا ہے کہ اسپتالوں میں بہت زیادہ جو ہے برڈن ہے، رش ہے اور اس پہ جو ہے اس کو اکوپمنٹ اور ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کی مینٹیننس کے حوالے سے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک بہت بڑا سوال ہمارا بنتا ہے کہ رونا تو ہر ٹائم ہم اس چیز کا روتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہیں، ہمارے پاس عملہ کم ہے، لیکن جو چیزیں ان کے پاس میسر ہیں ان کی مینٹیننس کب اور کس وقت کی جاتی ہے اور کی بھی جاتی ہے نہیں۔ اگر بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ چیزیں اب زائد المیعاد ہو چکی ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو گھٹایا جاتا ہے اور اس سے کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی اچھا، عینی شاہدین سے آپ کی بات ہوئی ہے تو عینی شاہدین کا کیا کہنا ہے؟ جی، کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہی کہنا تھا کہ عملہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے جب آگ لگی ہے انہوں نے خود بہت کوشش کی دروازے کھولنے کی، لیکن لوہے کے دروازے تھے کہ لوگ کے بہت زیادہ شدید گرم ہو چکے تھے اور یہاں تک کہ خاتون کے ہاتھ بھی اس میں جل سکتے ہیں، جو ایک ماں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جو شیشے توڑنے کی اپنی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پروفیشنل نہ ہونے کی وجہ سے اور جس طرح سے فائر فائٹرز وغیرہ آئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا یہ عمل میں آیا ہے کہ وہ شیشے وغیرہ توڑ کے کچھ بچوں کو ریسکیو کیا گیا اور جو باقی تھے وہ ان کی ٹھیک ہے، صوفی یوسف زئی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پیمز نرسری میں آتش زدگی، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیراعظم کا متعلقہ حکام پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے وفاقی وزیر سیکرٹری صحت اسلم غوری کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پیمز میں یہ ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پیمز نرسری میں آتش زدگی کا یہ واقعہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور وزیراعظم نے وفاقی وزیر سیکرٹری صحت اسلم غوری کو عہدے سے بھی ہٹا دیا ہے۔
आपको बता रहे हैं कि पिम्स नर्सरी में आती ज़दगी का वाक़या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इंजलास वज़ीर-ए-आज़म का मुतलका हुकाम पर शदीद बरहमी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। आपको बताएं कि पिम्स नर्सरी में आती ज़दगी का वाक़या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास वज़ीर-ए-आज़म का मुतलका हुकाम पर शदीद बरहमी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पिम्स नर्सरी में आती ज़दगी का वाक़या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास वज़ीर-ए-आज़म का मुतलका हुकाम पर शदीद बरहमी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया है। आगाह कर रहे हैं कि पिम्स नर्सरी में आतिशज़दगी का ये होलनाक वाक़या पेश आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास तलब किया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से भी हटा दिया है। आगाह कर रहे हैं पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवेल अवान भी शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवेल अवान शामिल हैं। आपको बताएं कि पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवेल अवान शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वफाकी सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवेल अवान शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वफाकी सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवेल अवान शामिल हैं। अहम डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया है। ये वाक़या है आतिशज़दगी का। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में ये वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 16 नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हो गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास बुलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी सूफ़ी यूसुफ़ ज़ई। सूफ़ी यूसुफ़ हमारे साथ ही रहिएगा।